अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, आप लोगों का इंस्ट्रक्टर एडोब इलस्ट्रेटर की नई क्लास के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। इस क्लास में हम सीखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड लाइन टूल। तो चलिए चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। ओके स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। सिंपल, आप A4 का पेज साइज़ लेने के बाद कलर मोड CMY के सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। ओके, ये जो हमारे पास टूल बार है, इसके अंदर ये वाला जो टूल है टॉप राइट कॉर्नर पे जो आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये टूल जो है आप किसी भी शेप को मॉडिफाई करने के लिए, उसके एंकर पॉइंट्स को हिलाने के लिए या उसको एडिट करने के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल शेप क्रिएट करते हैं। ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं 4 पॉइंट्स, ये शेप के, इस स्क्वायर शेप के एंकर पॉइंट्स कहलाते हैं। किसी भी शेप में आपको इस तरह के पॉइंट्स जो दिखते हैं, इनको हम एंकर पॉइंट्स कहते हैं। और ये एंकर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये किसी भी शेप को उसके परफेक्ट शेप में रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, इसमें हम अगर चाहते हैं कि इस शेप के हम किसी एंकर पॉइंट को मॉडिफाई करें, कोई ख़ास शेप बनाएं, तो आप सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन का टूल लीजिए और उसके किसी भी एंकर पॉइंट को जो भी आपको मॉडिफाई करना है उसको सिंपल एक दफ़ा क्लिक कीजिए। देखिए, क्लिक करने के बाद जो 3 हमारे पास सेगमेंट पॉइंट्स के जो एंकर पॉइंट हैं, उसका जो स्क्वायर है वो होलो है, जिसे हमने सेलेक्ट किया है वो फिल हो गया है, उसके अंदर सॉलिड लाइट ब्लू कलर फिल हो गया है। आप उसको सेलेक्ट कीजिए सिंपल एक दफ़ा, और आप देखें ग्रीन कलर के अंदर आपको छोटा सा ऊपर एंकर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको जहाँ भी आपको जो भी शेप चाहिए आप उसको वहाँ पे ले जाके मूव करा सकते हैं। इसी तरह से आप, अगर आपके पास बिलफर्स कोई इसका स्टार है, आपके पास ये स्टार है, आप इसका कोई एक ख़ास पॉइंट मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई करा सकते हैं। लोगोज़ वगैरह में ये टूल बहुत यूज़ होता है बनाने में। और इसी तरह से आप किसी भी शेप को, बिल्कुल अगर ये पॉलीगॉन हमारे सामने है तो आप इसको सिंपल अगेन एंकर पॉइंट इसका मूव करा सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन का टूल लेने के बाद। फाइन, और हमारे पास ये जो टूल है, इसी के अंदर एक आप ये देखें छोटा सा एरो है। अगर हम इसको क्लिक करके रखें तो इसके अंदर एक है ग्रुप सिलेक्शन टूल। ये भी बहुत कम यूज़ टूल होता है, लेकिन मैं आपको इसको बता देता हूँ किस तरह से यूज़ करते हैं। 2 कमांड्स में आपको इसमें और बताता हूँ। आपके पास अगर डिफरेंट एलिमेंट्स आपकी फ़ाइल के अंदर मौजूद हैं और आप बिलफर्ज़ ये 3 एलिमेंट्स इस वक्त हमारे सामने हमारे पास मौजूद हैं स्क्रीन पर, अगर मैं इन तीनों को एक साथ मूव कराना चाहता हूँ तो सिंपल एक तरीका तो ये है कि मैं एरिया डिफ़ाइन करूँ और उनको ड्रैग करके, होल्ड करके, क्लिक करने के बाद होल्ड करके ड्रैग करा सकता हूँ। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि अगर अगेन मुझे इसको मूव कराना है, अगर मैं मूव कराता हूँ, सिंपल एक ही मेरे पास ये एलिमेंट मूव हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि तीनों के तीनों एलिमेंट्स एक साथ मूव कराए जाएं। जब भी मैं किसी भी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करूं तो तीनों एलिमेंट एक साथ सिलेक्ट हों और उनको मूव कराया जाए। तो उसके लिए आप तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट के साथ आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगेन उसी तरह से एरिया डिफ़ाइन करके तमाम एलिमेंट्स को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद एक कमांड हमारे पास होती है ग्रुप की। ग्रुप का मकसद ये है कि डिफरेंट एलिमेंट्स को एक ग्रुप की हैसियत मिल जाती है। आप उसको एक ग्रुप की फॉर्म में मूव करा सकते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट से जाके ग्रुप कर सकते हैं। और उसकी शॉर्ट कमांड है हमारे पास कीबोर्ड पे Ctrl+G। इसको हम ग्रुप कर देते हैं। तो अब आप देखिए मेरे सिलेक्शन के टूल से अगर मैं किसी भी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये तीनों सिलेक्ट ऑटोमेटिक होते हैं और मैं तीनों को अब ईज़िली मूव करा सकता हूँ। फाइन, अगर मेरी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मैं इसी ग्रुप में रहते हुए किसी एक एलिमेंट को मूव कराऊँ, तो उसके लिए आप ये वाला जो टूल है ड्रॉप डाउन की, इसकी सब लिस्ट में
आप उसको यूज़ करते हैं ग्रुप में, यानी कि ग्रुप में रहते हुए आप किसी भी टूल शेप को सिलेक्ट करें और उसको मूव कराएं। तो उसके लिए आप सिंपल क्लिक करें और ड्रैग करें। इस टूल से आप, जिसके ऊपर प्लस का निशान है, ग्रुप सिलेक्शन टूल के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप में रहते हुए चाहते हैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करना और उसको मूव कराना, तो आप क्लिक करके रखिए, सेकंड वाला जो टूल जो है उसको यूज़ कीजिए। और अगर आप नॉर्मल इसी ग्रुप में रहते हुए अगर आप किसी पॉइंट को, एंकर पॉइंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो भी आप सिंपल सिलेक्शन टूल जो हमारा टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, उसके थ्रू आप उसको मॉडिफाई करा सकते हैं। फाइन, ओके। ये जो टूल है हमारा, इसके अंदर ये लाइन टूल है सिंपल। इसके अंदर आप कोई भी लाइन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एंगल में। और अगर आपको स्ट्रेट चाहिए तो अगेन आप शिफ्ट की का यूज़ करेंगे, आपको स्ट्रेट लाइंस क्रिएट होती हुई दिखेंगी। इसी के अंदर अगर हम देखें मज़ीद, ये आर्क टूल है, आप इससे आर्क क्रिएट करते हैं, किसी भी एंगल में आर्क आप क्रिएट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ करेंगे तो प्रोपोर्शनली जाएगी। इसके अंदर आप स्पायरल होगा, स्पायरल आप क्रिएट कर सकते हैं। फाइन, इसके अंदर आप मज़ीद देखें तो ये रेक्टेंगल ग्रिड हमारे पास मौजूद हैं। ग्रिड ग्राफ वगैरह बनाने में यूज़ होता है ये टूल। और ये जो है हमारे पास पोलर ग्रिड, इसके अंदर सर्कल में जो ग्रिड्स आती हैं आपको वो मिल जाती हैं। फाइन, इन सबको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। छोटी छोटी क्लासेस रखी हैं ताकि आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकें उसकी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ इस ट्रेनिंग में हमें ज्वाइन कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली लेसन्स की तमाम वीडियोस फौरी मिलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।